तो 11वें चैप्टर का जो अपना उदाहरण नंबर 1 है वो ये दे रखा है, यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ में भी 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है तो जो लाइन है उसकी दिक्कोजें या फिर दिक्कोसाइन क्या होंगे भी वो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एक बार मैं आप लोगों को डायग्राम के द्वारा बता देता हूँ भी दोबारा कि दिक्कोजें क्या होती है भी। तो अपने पास में जैसे एक्स वाई और जेड, अपने सपोज कर लेते हैं कि कोई लाइन है वो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ में एल्फा और वाई एक्स के साथ में बीटा और जेड एक्स के साथ में गामा कोण बनाती है। तो अपने पास में जो दिक्कोजें होती है वो होती है भी कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। तो यहाँ पर अपने पास में जो एंगल है वो एल्फा बीटा गामा की बजाय अब की बार क्या दे रखे हैं भाई 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो फिर लाइन ने जो अपने को दे रखे उसे लाइन की दिक्कोजें क्या होंगी भी। तो रेखा की दिक्कोजा, तो दिक्कोजा अपने लिखते हैं भी इस प्रकार की ब्रैकेट के अंदर है, तो कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। लेकिन अब की बार अपने को ये दे रखा है कि एल्फा बीटा गामा के स्थान पे, एल्फा के स्थान पे अपने को 90 डिग्री दे रखा है और बीटा के स्थान पे 60 डिग्री और गामा के स्थान पे क्या दे रखा है भाई 30 डिग्री। तो अपने इस प्रकार से लिखेंगे कि कोस 90, कोस 60 और कोस 30। तो अपने पास में कोस 90 का मान हो जाएगा भाई 0 और कोस 60 का मान हो जाएगा अपने पास में 1/2 और कोस 30 का मान हो जाएगा भी √3/2। तो जो लाइन एल है उसकी दिक्कोजें हो जाएगी 0, 1/2 और √3/2। उदाहरण नंबर 2, यदि एक रेखा की दिक् अनुपात 2 -1 -2 है तो उसकी दिक्कोजें ज्ञात कीजिए या फिर दिक्कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अपने पास में क्वेश्चन ये आ रहा है कि दिक् अनुपात दे रखे हैं और क्या ज्ञात करना है भी अपने को दिक्कोजें। तो अपने पीछे कंसेप्ट में देखा था भी दिक् अनुपात दिए गए हैं तो दिक्कोजें किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे अपने माना था किसी लाइन की जो दिक् अनुपात है वो ए बी और सी मानी थी, ठीक है, अनुपात क्या माने थे भी अपने ए बी सी, और अपने दिक्कोजें ज्ञात इस प्रकार से की थी, कोजें ज्ञात कि एल बराबर में फॉर्मूला क्या बनाया था भी अपने पास में ए अपॉन में √a² प्लस में b² प्लस में c², ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपने पास में दिक् अनुपात का कार्य तो 2 -1 और -2 कर रहे हैं, तो वहां से क्या ज्ञात करने भी अपने को दिक्कोजें। तो पहले अपने दिक् अनुपात दे रखे हैं भी अपने को 2 -1 और -2। तो दिक्कोजें हो जाएंगे भी अपने पास में इस प्रकार के साइन के अंदर अपने लिखेंगे। तो 2 अपॉन में रूट जो अपने को दिक् अनुपात दे रखे हैं उनके अपने वर्ग करते हुए उनको अपने जोड़ेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर +1 और -2 का स्क्वायर 4 कोमा -1 अपॉन में 4 प्लस में 1 प्लस में 4, क्योंकि दोबारा अपने लिखेंगे a² प्लस b² प्लस में c²। इसी प्रकार से -2 अपॉन में 4 प्लस में 1 प्लस में 4 और दोबारा ये साइन। तो दिक्कोजें इस प्रकार से हो जाएंगे भाई 2/4 और 1 5, 5 और 4 9। तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा भी अपने पास में 3, -1 3 और -2 और 3। तो अपने को दिक् अनुपात दिए गए थे भाई 2 -1 और -1। तो दिक्कोजें अपने पास में हो गई भी 2/3 -1/3 और -2/3। तो दिक् अनुपात दिए गए थे और दिक्कोजें इस प्रकार से अपने ज्ञात की। तो अगला उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात या दिक्कोजें ज्ञात करने भी अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया भी अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंटों से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात और दिक्कोजें। तो बेसिक कंसेप्ट में अपने किस प्रकार से किया था,
तो बेसिक कंसेप्ट में अपने किस प्रकार से किया था, एक बार अपने दोबारा वो चीज रिपीट कर लेते हैं भी कि अपने 3D के अंदर 2 पॉइंट मान लेते हैं भी। पहला पॉइंट P माना था अपने और दूसरा पॉइंट है Q। तो P के निर्देशांक थे x1, y1 और z1। Q के निर्देशांक थे x2, y2 और z2। तो ये अपने 2 पॉइंट थे, 2 पॉइंटों से गुजरने वाली रेखा के अपने दिक् अनुपात ज्ञात किए थे। तो दिक् अनुपात ज्ञात करने का अपने पास में फॉर्मूला इस प्रकार से था भी दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला ये था भी x2 माइनस x1। तो x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1 और z2 माइनस में z1। तो अब की बार अपने पास में x y z के स्थान पे कौन कार्य कर रहा है भी, तो अपने यहां पर लिख लेंगे भी -2, 4, -5 और Q के निर्देशांक अपने पास में 1, 2 और 3। तो जो अपने पास में पॉइंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग दिक् अनुपात इस प्रकार से हो जाएंगे भी। दिक् अनुपात हो जाएंगे अपने पास में x2 माइनस में x1। x2 का कार्य कर रहा है भी 1 और माइनस प्लस हो जाएगा भी 2 और 2 -4, 3 और माइनस प्लस 5। तो अपने पास में दिक् अनुपात हो जाएंगे भी 3, -2 और 8। अब अपने पास में दिक् अनुपात आ गए। तो अपने लास्ट जो उदाहरण था 2 नंबर, उसके अंदर अपने को यहां तक क्वेश्चन दिया गया था भाई, दिक् अनुपात अपने को दे रखे थे और दिक्कोजय अपने को ज्ञात करनी थी। तो दिक्कोजय तो दिक्कोजयों को अपने इस प्रकार के साइन के अंदर लिखेंगे। तो पहला 3 अपोन में रूट जो दे रखे हैं उनका वर्ग करते हुए उनको अपने जोड़ेंगे। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई 9, -2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64। ठीक है, इसी प्रकार से -2 अपोन में दोबारा ये अपने रिपीट करेंगे भी 9 प्लस में 4 प्लस में 64 और 8 बट्टे में रूट 9 प्लस में 4 प्लस में 64। तो इसके बाद में अपने पास में 3 रूट ये हो जाएगा भी अपने पास में 68 और 9 हो जाएगा भी अपने पास में 77 और -2 रूट 77 और 8 बट्टे में रूट 77। तो अपने पास में 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन थी उस लाइन की दिक्कोजय या फिर दिक्कोसाइन हो जाएंगे 3 बट्टे में रूट 77, -2 बट्टे में रूट 77 और 8 बट्टे में रूट 77।